नमस्कार। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्र का पर्व अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी दिन से हिंदू नव वर्ष की भी शुरुआत होती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9 दिनों तक माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। वर्ष 2026 में चैत्र नवरात्र की शुरुआत 19 मार्च से होगी और 27 मार्च को रामनवमी के साथ इसका समापन होगा। नवरात्र का पहला दिन घट स्थापना से शुरू होता है। इस दिन घर में कलश स्थापित करके माता दुर्गा का आवाहन किया जाता है। कलश स्थापना को बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि यह शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। घट स्थापना के लिए सबसे पहले घर के पूजा स्थान को साफ किया जाता है। उसके बाद मिट्टी के पात्र में जौ बोए जाते हैं। उसके ऊपर जल से भरा कलश रखा जाता है। कलश के ऊपर आम के पत्ते और नारियल रखा जाता है। इसके बाद देवी दुर्गा की पूजा की जाती है और दीपक जलाया जाता है। नवरात्र के 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन देवी शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। चौथे दिन देवी कूष्मांडा की पूजा की जाती है। पांचवें दिन देवी स्कंदमाता की पूजा की जाती है। छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है। सातवें दिन देवी कालरात्रि की पूजा की जाती है। आठवें दिन देवी महागौरी की पूजा की जाती है। 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नवरात्र का पर्व केवल पूजा और व्रत का पर्व नहीं है, बल्कि यह शक्ति, भक्ति और आत्मशुद्धि का प्रतीक माना जाता है। इन दिनों में लोग सात्विक भोजन करते हैं और माता की आराधना करते हैं। अष्टमी और नवमी का दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इन दिनों कन्या पूजन किया जाता है। 9 छोटी कन्याओं को देवी का रूप मानकर उन्हें भोजन कराया जाता है और आशीर्वाद लिया जाता है। नवरात्र में भक्त माता दुर्गा से सुख, समृद्धि और शक्ति की कामना करते हैं। माना जाता है कि सच्चे मन से की गई पूजा और भक्ति से माता दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए नवरात्र के 9 दिनों को भक्ति और सकारात्मकता के साथ मनाना चाहिए। हिंदू नव वर्ष क्या है? हिंदू पंचांग के अनुसार नया वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है। इसी दिन से विक्रम संवत का नया वर्ष आरंभ माना जाता है। 2026 में हिंदू नव वर्ष होगा। तिथि 19 मार्च 2026 गुरुवार। संवत विक्रम संवत 2083। इसी दिन से चैत्र नवरात्र भी शुरू होते हैं। 2. चैत्र नवरात्र 2026 कब है? चैत्र नवरात्र 9 दिनों का पर्व है जिसमें देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र प्रारंभ 19 मार्च 2026। अष्टमी 26 मार्च 2026। नवमी रामनवमी 27 मार्च 2026। नवमी के दिन भगवान राम का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। 3. घट स्थापना कलश स्थापना मुहूर्त 2026। तिथि 19 मार्च 2026। शुभ समय प्रातःकाल लगभग सुबह 6:10 से 8:35 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त लगभग 12:05 से 12:53 बजे तक। इसी समय घर में कलश स्थापना करना शुभ माना जाता है। 4. चैत्र नवरात्र क्यों मनाए जाते हैं? 1. देवी शक्ति की पूजा। इन 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 2. सृष्टि की शुरुआत। पुराणों के अनुसार इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की थी। 3. भगवान राम से संबंध। नवरात्र का अंतिम दिन रामनवमी होता है, जो भगवान राम का जन्मदिन है। 4. ऋतु परिवर्तन। ये समय वसंत ऋतु का होता है, इसलिए इसे नयारंभ और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। 5. गुप्त नवरात्र क्या होती है? गुप्त नवरात्र वर्ष में 2 बार आती हैं। 1. माघ मास की गुप्त नवरात्र। 2. आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्र। इन नवरात्रों में साधक विशेष साधना, मंत्र जाप और तांत्रिक उपासना करते हैं। सामान्य भक्तों में इनका प्रचार कम होता है, इसलिए इन्हें गुप्त नवरात्र कहा जाता है। 6. नवरात्र में क्या करना चाहिए? 1. सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें। 2. घर और मंदिर स्थान को साफ रखें। 3. देवी दुर्गा की पूजा और आरती करें। 4. दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। 5. फलाहार या सात्विक भोजन करें। 6. अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन करें। 7. दान पुण्य करें। 7. नवरात्र में क्या नहीं करना चाहिए? 1. मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। 2. लहसुन और प्याज से परहेज करना चाहिए, कई लोग मानते हैं। 3. घर में झगड़ा या अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। 4. नकारात्मक सोच और क्रोध से बचना चाहिए। 5. पूजा स्थान को गंदा नहीं रखना चाहिए। 8. हिंदू नव वर्ष में क्या करना चाहिए? 1.
घर में साफ सफाई करें। 2. मंदिर जाकर पूजा करें। 3. घर के द्वार पर बंधनवार लगाएं। 4. नए कार्य और नए संकल्प शुरू करें। 5. जरूरतमंद लोगों को दान दें। 9. हिंदू नव वर्ष में क्या नहीं करना चाहिए। 1. किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। 2. नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए। 3. घर को गंदा नहीं रखना चाहिए। 4. बुरे कार्यों से बचना चाहिए। 1. घट स्थापना कलश स्थापना की पूरी विधि। चैत्र नवरात्र के पहले दिन सुबह शुभ मुहूर्त में कलश स्थापित किया जाता है। ये देवी शक्ति के आगमन का प्रतीक माना जाता है। आवश्यक सामग्री: मिट्टी का पात्र, जौ जवारे बोने के लिए, मिट्टी, तांबे या मिट्टी का कलश, आम के पत्ते, नारियल, लाल कपड़ा, मौली कलावा, सुपारी, अक्षत चावल, गंगाजल, लौंग, इलायची, फूल और फल, दीपक। स्थापना की विधि: 1. सबसे पहले पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ करें। 2. एक मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालकर उसमें जौ बो दें। 3. उसके ऊपर कलश रखें। 4. कलश में गंगाजल और स्वच्छ जल भरें। 5. उसमें सुपारी, अक्षत, लौंग आदि डालें। 6. कलश के मुख पर आम के पत्ते रखें। 7. ऊपर नारियल रखें और नारियल पर लाल कपड़ा बांधें। 8. देवी दुर्गा की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं। 9. देवी का ध्यान करके पूजा आरंभ करें। 2. नवरात्र के 9 दिन की देवी। नवरात्र के 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। दिन 1. देवी शैलपुत्री। दिन 2. देवी ब्रह्मचारिणी। दिन 3. देवी चंद्रघंटा। दिन 4. देवी कूष्मांडा। दिन 5. देवी स्कंदमाता। दिन 6. देवी कात्यायनी। दिन 7. देवी कालरात्रि। दिन 8. देवी महागौरी। दिन 9. देवी सिद्धिदात्री। 3. 9 दिनों में कौन सा भोग लगाएं? दिन 1. घी का भोग। दिन 2. चीनी या मिश्री। दिन 3. दूध या दूध से बनी मिठाई। दिन 4. मालपुआ। दिन 5. केला। दिन 6. शहद। दिन 7. गुड़। दिन 8. नारियल। दिन 9. तिल या हलवा। 4. अष्टमी और नवमी का महत्व। अष्टमी और नवमी को विशेष पूजा की जाती है। इस दिन कन्या पूजन किया जाता है। 9 छोटी कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है। उन्हें भोजन कराया जाता है। हलवा, पूरी और चने का प्रसाद दिया जाता है। 5. नवरात्र में विशेष नियम: रोज सुबह और शाम माता की आरती करें। अखंड ज्योति जलाना शुभ माना जाता है। सात्विक भोजन करें। मन को शांत रखें। पूजा स्थान को साफ रखें। 1. 2026 के चैत्र नवरात्र में माता की सवारी। 2026 में चैत्र नवरात्र गुरुवार के दिन शुरू होंगे। मान्यता के अनुसार जिस दिन नवरात्र शुरू होते हैं उसी दिन के आधार पर माता की सवारी मानी जाती है। गुरुवार को नवरात्र प्रारंभ होने पर माता की सवारी डोली मानी जाती है। डोली का अर्थ: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार डोली की सवारी का अर्थ यह माना जाता है कि समाज में कुछ हलचल या परिवर्तन हो सकते हैं। प्राकृतिक परिस्थितियों में बदलाव देखने को मिल सकता है। लोगों को संयम और सावधानी से जीवन जीने की सलाह दी जाती है। ये प्रतीकात्मक मान्यता है। इसका अर्थ भय या डर नहीं बल्कि सावधानी और प्रार्थना से जुड़ा होता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 2. नवरात्र में बोले जाने वाले मुख्य मंत्र। दुर्गा मंत्र। ओम दुर्गाय नमः। यह माता दुर्गा का मूल बीज मंत्र माना जाता है। इसका जाप नवरात्र में विशेष फलदायक माना जाता है। दुर्गा गायत्री मंत्र। ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात्। सर्वमंगल मंत्र। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का पाठ नवरात्र की पूजा के अंत में किया जाता है। 3. नवरात्र के समय घर में क्या करना चाहिए? 1. घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों की बंधनवार लगाना शुभ माना जाता है। 2. रोज सुबह और शाम माता की आरती करनी चाहिए। 3. पूजा स्थान पर दीपक जलाना चाहिए। 4. माता को रोज फल या मिठाई का भोग लगाना चाहिए। 5. जरूरतमंद लोगों को भोजन या दान देना शुभ माना जाता है। 4. नवरात्र में किन बातों का विशेष ध्यान रखें? 1. घर में साफ सफाई रखें। 2. पूजा के स्थान को पवित्र रखें। 3. क्रोध और विवाद से बचें। 4. सात्विक भोजन करें। 5. पूजा के समय मन को शांत रखें। 5. नवरात्र का आध्यात्मिक महत्व। नवरात्र केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि इसे आत्मशुद्धि और साधना का समय माना जाता है। इन 9 दिनों में व्यक्ति अपने मन, विचार और कर्म को शुद्ध करने का प्रयास करता है। देवी दुर्गा को शक्ति का प्रतीक माना जाता है,
इसलिए नवरात्र का संदेश यह है कि व्यक्ति अपने अंदर की सकारात्मक शक्ति को जागृत करे और जीवन में अच्छे कर्मों का मार्ग अपनाए। 1. चैत्र नवरात्र की कथा। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक समय महिषासुर नाम का असुर बहुत शक्तिशाली हो गया था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया कि कोई देवता उसे नहीं मार सकेगा। वरदान मिलने के बाद महिषासुर ने देवताओं और मनुष्यों को बहुत परेशान करना शुरू कर दिया। वो स्वर्ग पर भी अधिकार करना चाहता था। तब सभी देवता एकत्र होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए और उनसे सहायता मांगी। तब सभी देवताओं की शक्तियों से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। ये शक्ति माँ दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। देवताओं ने उन्हें अलग अलग अस्त्र शस्त्र दिए। इसके बाद देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कई दिनों तक युद्ध हुआ। अंत में देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और संसार को उसके अत्याचार से मुक्त किया। इसी विजय के प्रतीक के रूप में नवरात्र का पर्व मनाया जाता है और 9 दिनों तक देवी के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। 2. नवरात्र में व्रत रखने के नियम। नवरात्र में व्रत रखने वाले भक्त कुछ विशेष नियमों का पालन करते हैं। व्रत के दौरान क्या करें? 1. सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। 2. स्वच्छ और हल्के रंग के कपड़े पहनें। 3. रोज माता दुर्गा की पूजा और आरती करें। 4. फल, दूध और सात्विक भोजन करें। 5. दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। 6. अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन करें। व्रत में क्या खा सकते हैं? फल, दूध, दही, साबूदाना, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, आलू, सेंधा नमक। व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? गेहूं और चावल, सामान्य नमक, मांस और मदिरा, लहसुन और प्याज। 3. कन्या पूजन का महत्व। नवरात्र की अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन किया जाता है। इस दिन 9 छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनके पैर धोए जाते हैं, उन्हें तिलक लगाया जाता है, उन्हें भोजन कराया जाता है। आमतौर पर पूरी, काला चना और हलवा का प्रसाद दिया जाता है। 1. चैत्र नवरात्र 2026 की तिथि सूची। चैत्र नवरात्र का प्रारंभ 19 मार्च 2026 से होगा और 27 मार्च 2026 को रामनवमी के साथ समाप्त होगा। दिन 1. 19 मार्च 2026 देवी शैलपुत्री की पूजा। दिन 2. 20 मार्च 2026 देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा। दिन 3. 21 मार्च 2026 देवी चंद्रघंटा की पूजा। दिन 4. 22 मार्च 2026 देवी कूष्मांडा की पूजा। दिन 5. 23 मार्च 2026 देवी स्कंदमाता की पूजा। दिन 6. 24 मार्च 2026 देवी कात्यायनी की पूजा। दिन 7. 25 मार्च 2026 देवी कालरात्रि की पूजा। दिन 8. 26 मार्च 2026 देवी महागौरी की पूजा अष्टमी। दिन 9. 27 मार्च 2026 देवी सिद्धिदात्री की पूजा तथा रामनवमी। दिन 2. नवरात्र के 9 रंग और उनका महत्व। नवरात्र में हर दिन एक विशेष रंग का महत्व माना जाता है। ये रंग सकारात्मक ऊर्जा और देवी शक्ति का प्रतीक माने जाते हैं। पहला दिन पीला, ऊर्जा और शुभता का प्रतीक। दूसरा दिन हरा, प्रकृति और विकास का प्रतीक। तीसरा दिन ग्रे, धैर्य और संतुलन का प्रतीक। चौथा दिन नारंगी, उत्साह और शक्ति का प्रतीक। पांचवा दिन सफेद, शांति और पवित्रता का प्रतीक। छठा दिन लाल, शक्ति और साहस का प्रतीक। सातवां दिन नीला, विश्वास और स्थिरता का प्रतीक। आठवां दिन गुलाबी, प्रेम और करुणा का प्रतीक। नौवां दिन बैंगनी, ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक। 3. YouTube वीडियो के लिए संभावित शीर्षक। चैत्र नवरात्र 2026 कब है? घट स्थापना का सही मुहूर्त और पूजा विधि। हिंदू नव वर्ष 2026। नए साल में क्या करें क्या ना करें? नवरात्र में भूलकर भी न करें ये 7 गलतियां, वरना माता नाराज हो सकती हैं। चैत्र नवरात्र की पूरी कथा और महत्व। क्यों मनाए जाते हैं नवरात्र? नवरात्र में क्या खाएं क्या ना खाएं? व्रत के नियम और सही तरीका। 4. वीडियो के लिए आकर्षक प्रारंभ इंट्रो। नमस्कार। चैत्र नवरात्र का पर्व हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है। इसी दिन से हिंदू नव वर्ष की शुरुआत भी होती है। इन 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और भक्त उपवास रखकर माता से सुख, समृद्धि और शक्ति की प्रार्थना करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता कि नवरात्र की सही पूजा विधि क्या है, घट स्थापना कब करनी चाहिए और इन दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज हम आपको चैत्र नवरात्र 2026 से जुड़ी पूरी जानकारी सरल तरीके से बताएंगे। यदि चाहे तो मैं आगे ये भी बता सकता हूँ। नवरात्र में माता को रोज कौन सा भोग लगाने से विशेष फल मिलता है। 1.
नवरात्र में रोज माता को कौन सा भोग लगाएं? नवरात्र के 9 दिनों में देवी के अलग अलग रूपों को अलग भोग लगाने की परंपरा मानी जाती है। पहला दिन देवी शैलपुत्री। भोग शुद्ध घी, मान्यता है कि इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी। भोग चीनी या मिश्री, इससे आयु और सौभाग्य में वृद्धि मानी जाती है। तीसरा दिन देवी चंद्रघंटा। भोग दूध या दूध से बनी मिठाई, इससे मन को शांति और सुख मिलता है। चौथा दिन देवी कूष्मांडा। भोग मालपुआ, इससे बुद्धि और निर्णय शक्ति बढ़ने की मान्यता है। पांचवा दिन देवी स्कंदमाता। भोग केला, इससे परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। छठा दिन देवी कात्यायनी। भोग शहद, इससे आकर्षण और सौंदर्य का आशीर्वाद माना जाता है। सातवां दिन देवी कालरात्रि। भोग गुड़, इससे दुख और संकट दूर होने की मान्यता है। आठवां दिन देवी महागौरी। भोग नारियल, इससे मनोकामना पूरी होने का विश्वास किया जाता है। नौवां दिन देवी सिद्धिदात्री। भोग तिल या हलवा, इससे सिद्धि और सफलता का आशीर्वाद माना जाता है। 2. नवरात्र में करने वाले विशेष उपाय। 1. घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों की बंधनवार लगाना शुभ माना जाता है। 2. रोज सुबह और शाम देवी दुर्गा की आरती करना चाहिए। 3. नवरात्र के दौरान जरूरतमंद लोगों को भोजन या वस्त्र दान करना शुभ माना जाता है। 4. घर में घी का दीपक जलाना सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। 5. अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। 6. पूजा स्थान पर लाल फूल चढ़ाना देवी को प्रिय माना जाता है। 7. दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना लाभदायक माना जाता है। 3. नवरात्र में किन गलतियों से बचना चाहिए। 1. मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। 2. घर में झगड़ा या अपशब्द बोलने से बचना चाहिए। 3. पूजा स्थान को गंदा नहीं रखना चाहिए। 4. किसी का अपमान या बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। 5. क्रोध और नकारात्मक सोच से बचना चाहिए। 6. व्रत रखते समय नियमों का पालन करना चाहिए। 7. माता की पूजा में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। 4. नवरात्र का मुख्य संदेश। नवरात्र का मुख्य संदेश यह है कि व्यक्ति अपने अंदर की नकारात्मकता को समाप्त करके सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाए। ये पर्व शक्ति, भक्ति और आत्मशुद्धि का प्रतीक माना जाता है। नवरात्र से जुड़ी कुछ ऐसी मान्यताएं और संकेत दिए जा रहे हैं जिन्हें लोग शुभ माना करते हैं। ये जानकारी अक्सर धार्मिक कथाओं और लोकमान्यताओं में बताई जाती है और कई लोग इसे नवरात्र के समय विशेष महत्व देते हैं। 1. नवरात्र में शुभ संकेत माने जाने वाली बातें। कई परंपराओं में माना जाता है कि नवरात्र के दिनों में कुछ विशेष संकेत दिखाई दे तो यह माता की कृपा का प्रतीक समझा जाता है। 1. घर में अचानक सुगंध आना। अगर बिना कारण पूजा स्थान के पास सुगंध महसूस हो तो इसे शुभ माना जाता है। 2. पूजा के दीपक की लौ स्थिर और तेज होना, इसे सकारात्मक ऊर्जा का संकेत माना जाता है। 3. जवारे जौ का तेजी से बढ़ना। नवरात्र में बोए गए जौ अगर हरे और जल्दी बढ़ते हैं तो इसे समृद्धि का संकेत माना जाता है। 4. सपने में देवी या मंदिर देखना, इसे भी शुभ संकेत माना जाता है। 5. घर में पक्षियों का आना, कई लोग इसे भी शुभ मानते हैं। 2. नवरात्र में कुछ सपनों का पारंपरिक अर्थ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्र के दौरान देखे गए कुछ सपनों को लोग विशेष मानते हैं। 1. देवी दुर्गा को देखना, इसे सौभाग्य और सफलता का संकेत माना जाता है। 2. मंदिर देखना, इसे मनोकामना पूरी होने का संकेत माना जाता है। 3. सफेद फूल देखना, इसे शांति और सकारात्मकता का संकेत माना जाता है। 4. दीपक जलते हुए देखना, इसे शुभ समय आने का संकेत माना जाता है। 5. नदी या साफ पानी देखना, इसे सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। 3. नवरात्र में किए जाने वाले 12 शुभ कार्य। 1. रोज माता की पूजा और आरती करना। 2. दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना। 3. घर में घी का दीपक जलाना। 4. जरूरतमंद लोगों को दान देना। 5. कन्या पूजन करना। 6. घर में साफ सफाई रखना। 7. लाल फूल से देवी की पूजा करना। 8. सात्विक भोजन करना। 9. मन को शांत और सकारात्मक रखना। 10. मंदिर जाकर दर्शन करना। 11. माता का नाम जप करना। 12. परिवार के साथ मिलकर पूजा करना। 4. नवरात्र का आध्यात्मिक अर्थ। नवरात्र का अर्थ केवल पूजा या व्रत तक सीमित नहीं माना जाता, इसका गहरा आध्यात्मिक संदेश भी है। ये पर्व मनुष्य को ये सिखाता है कि वह अपने अंदर की बुराइयों जैसे क्रोध, अहंकार और लालच को समाप्त करे और सद्गुणों को अपनाए।
नवरात्र के 9 दिन आत्मशुद्धि, अनुशासन और भक्ति का समय माने जाते हैं।